स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए, हमने आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं इसके बारे में बिल्कुल जो थ्योरी थी वो डिस्कस कर ली थी, है ना। कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होते हैं, वृत्त क्या होता है, बहुभुज क्या होता है ना। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। देखिए, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। देखिए, पहला है कि हमारे पास जैसे ये आकृति दी हुई है तो इसमें अपने को लिखना है 5 बिंदु। 5 बिंदु कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था। देखिए देखो, 5 बिंदु कौन कौन से हो गए, डी, ई, ओ, सी और बी हो गए 5 बिंदु। ये आपको बताना है कि 5 बिंदु ये हैं। एक रेखा, अब कोई भी रेखा मान लीजिए, जैसे रेखा डी बी हो गई, ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, एक रेखा हो गई, है ना। चलिए, और इसके अलावा भी आप और भी रेखा मान सकते हैं, जैसे आपको और रेखा लिखनी होती, लेकिन इसमें तो एक ही बोल रहा है क्वेश्चन में। एक 4 किरणें, 4 किरण हो गई। देखो, किरण डी ई, है ना, ई ओ, ओ बी और ओ सी हो गई 4। ठीक है, 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड आपको बनाने हैं। तो देखो, डी ई, ओ ई, ओ सी, ओ बी और ओ डी हो गई 4। या फिर आप बोलो तो ई बी भी आप बोल सकते हो। तो आप ऐसे 5 रेखाखंड के नाम भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु, 2 बिंदु। तो देखो, एक बिंदु आपने ये बना दिया, ये रहा, है ना। अब एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है भाई, आप कितनी खींचो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ठीक है। तो आप एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो, अनंत। समझ गए बात। ऐसे बोल रहे हैं 2 बिंदुओं से, तो जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो 2 बिंदुओं से सिर्फ आप एक ही रेखा खींच सकते हो, बस यही। इसके अलावा और कोई दूसरी रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उनके नामांकित कीजिए। देखिए, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो देखो, आप रेखाखंड ए बी आपने बना दो इसी टाइप से। देखो, रेखाखंड ए बी बना दिया और उस पर कई बिंदु आपने पी स्थित कर दिया, हो गया। रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, एक्स वाई रेखा ये हो गई और पी क्यू रेखा ये हो गई, और दोनों को आपने कहाँ प्रतिच्छेद कर दिया, बिंदु एम पर, ठीक है, बन गया ना। ऐसे ही नेक्स्ट है, रेखा आई पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। तो देखो, आपने बना दिया कि रेखा आई ई आपने बना दी, ये रही, उस पर आपने बिंदु एफ कहीं भी स्थित कर दिया और बिंदु डी आपने स्थित नहीं किया, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो देखो, ओ पी और ओ क्यू बिंदु है ना, कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिला दिया आपने। समझ गए बात। तो इसी टाइप से जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए भाई, इसमें है ना जो चित्र नहीं बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ड्राइंग। देखिए भाई, ये वाला है छठा क्वेश्चन, ठीक है, कि रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। ये बनी हुई एम एन रेखा, ये वाली है ना, और आपको सत्य असत्य कथन बताना है। देखो, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। पहला है, क्यू एम ओ एन और पी, रेखा एम एन पर बिंदु स्थित है। देखो, क्यू एम ओ एन पी, हाँ भाई, रेखा एम एन पर सारे बिंदु स्थित है। इसका मतलब ये कथन क्या होगा, सत्य, ठीक है भाई। ऐसे देखो, एम ओ एन रेखाखंड एम एन बिंदु पर स्थित है। देखो, एम एन बिंदु पर है, सॉरी, एम एन रेखाखंड पे स्थित है ना, एम ओ एन बिंदु, ये बात भी सही है। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं, सही बात है भाई। कि जो एम एन रेखाखंड है, देखो उसके अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं, एम और एन, ये बात भी सत्य है। डी है, ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंतः बिंदु हैं। तो ओ एन जैसे ओ हो गया ये, और एन है वो रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है, नहीं भाई, ओ तो अंत बिंदु है ओ पी रेखाखंड का, लेकिन इधर एन नहीं है जो आप बोल रहे हो। समझ की बात। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कि अपने पास है कौन सा क्वेश्चन है, ई एम रेखाखंड क्यू के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है एम। तो देखिए, एम है रेखाखंड कौन सा है, ओ क्यू, क्यू के दोनों अंत बिंदु में से एक बिंदु है, नहीं भाई, उसका तो एक बिंदु तो क्यू है, एक बिंदु क्या है, ओ है। एम तो बीच में आ रहा है, मतलब उस बिंदु, उस रेखाखंड पे लाई कर रहा है, तो ये वाला कथन भी असत्य हो जाएगा।
एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। तो देखो एम किरण ओ पी पर देखो ओ से लेके पी तक आप देखो एम आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, ये कथन भी क्या है, असत्य है। किरण ओ पी किरण क्यू ओ से भिन्न है, किरण ओ पी किरण क्यू ओ से भिन्न है। हाँ भाई सही बात है, ठीक है। किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है, किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है। नहीं भाई ये बात भी गलत है, ठीक है। ऐसे ही देखिए कि अगला क्या है हमारे पास कि किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत नहीं है, किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत नहीं है। हाँ भाई ठीक है, ये वाली बात सही है। ओ किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ओ किरण ओ पी का प्रारंभ बिंदु नहीं है। नहीं बात, ये बात गलत है क्योंकि ओ क्या है, प्रारंभ बिंदु है। एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। हाँ भाई ये बात भी क्या है, सत्य है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके बाय बाय, थैंक यू।